बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिराज शाहिद और आप देख रहे हैं बंगश टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयरपोर्ट में एंट्री से लेकर जहाज़ में बैठने तक एक एक प्रोसेस डिटेल से बताऊंगा। यानी कि अगर आप पहली बार भी सफ़र कर रहे हैं तो आपको किसी दूसरे बंदे की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको दोनों वीडियोस देखनी पड़ेंगी ताकि कोई पार्ट मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आपको अपनी फ़्लाइट से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए। अब जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो अगर आप सामान खुद नहीं लेकर जाना चाहते या आपके साथ कोई व्हील चेयर पैसेंजर है या आपके साथ कोई दूसरा साथी है जो चल के नहीं जा सकता, तो आप पोर्टर यानी हेल्पर हायर कर सकते हैं जो डिपार्चर में दाखिल होने से लेकर जहाज़ तक पहुंचाएगा, जिसकी कुछ फ़ीस चार्ज करेगा, यानी तकरीबन 500 पाकिस्तानी रुपए तक। चेक इन अनाउंसमेंट। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप चेक इन अनाउंसमेंट यानी ऐलान का वेट करेंगे। जब अनाउंसमेंट हो जाए तो इंटरनेशनल डिपार्चर गेट से पहले लाइन में लग जाएंगे और अपनी बारी का वेट करेंगे। जब आपकी बारी आ जाए तो एसएफ सिक्योरिटी वाले आपसे आपका वैलिड पासपोर्ट और एयरलाइन टिकट चेक करेंगे और आपको अंदर डिपार्चर में जाने की इजाज़त दे देंगे। बैगेज स्क्रीनिंग। डिपार्चर में दाखिल होने के बाद एएसएफ सिक्योरिटी स्क्रीनिंग डेस्क यानी कि एएसएफ वाले आपकी बॉडी और बैगेज सर्च करेंगे। स्कैनिंग मशीन में से अपना बैगेज, पर्स, वॉलेट वगैरह गुजारें और अपनी फुल बॉडी सर्च के लिए ख़ुद को पेश करें। एंटी नारकोटिक्स एंड कस्टम चेक। जब एएसएफ स्कैनिंग से फारिग हो जाएंगे तो आगे एंटी नारकोटिक्स और कस्टम वाले बैठे होंगे। अगर उनको ज़रूरी लगेगा कि आपका लगेज चेक करना चाहिए तो वो आपसे आपका लगेज चेक करवाने के लिए बोलेंगे, नहीं तो आप सीधे काउंटर की तरफ चले जाएं। एक यहाँ पर और ज़रूरी बात आपको बतानी है कि अक्सर पैसेंजर की तरफ से ये शिकायत मौसूल होती है कि हमारे लगेज से सामान चोरी हो जाता है। तो इसके लिए अब ये सहूलत मौजूद है कि आप अपने बैगेज की रैपिंग करा सकते हैं, जिस पे आपका पाकिस्तानी 200 रुपये से 300 रुपये खर्च होंगे और इस तरह आपका सामान महफूज रहेगा। और बाज़ औक़ात एयरलाइन की तरफ से भी आपको अपने सामान की रैपिंग के लिए बोला जाता है, यानी कि अगर आपका बैग वगैरह ढीला डाला हो तो आपको रैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बैगेज स्क्रीनिंग और रैपिंग के बाद मरहला आता है चेक इन का। अगर आपको नहीं पता कि कौन से जोन में और कौन से काउंटर्स पर आपकी फ़्लाइट की चेक इन हो रही है तो आप या तो किसी भी स्टाफ से पूछ सकते हैं या फिर काउंटर के ऊपर लगे स्क्रीन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। चेक इन 2 तरह की होती है, ऑनलाइन चेक इन, एयरपोर्ट चेक इन। ऑनलाइन चेक इन वो होती है जो आप घर से बैठकर ऑनलाइन चेक इन करा सकते हैं। अक्सर फ़्लाइट से 48 घंटे पहले कराते हैं, लेकिन ये टाइमिंग एयरलाइन वाइज मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। ऑनलाइन चेक इन में पैसेंजर अपने ई टिकट से डिटेल एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप में एंटर करता है और यहाँ से आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सीट भी मुंतखब कर सकते हैं। और अगर आप सीट सेलेक्ट नहीं करते तो एयरलाइन आपको खुद ही सीट दे देती है, जो भी सीट अवेलेबल हो। सीट देने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास इशू कर दिया जाता है। एयरपोर्ट चेक इन। इस प्रोसेस में जब आप लगेज स्कैनिंग से फारिग हो जाते हैं तो आपको उस काउंटर पर जाना होता है जिस एयरलाइन पर आपने सफ़र करना है। यहाँ पर आप लाइन में लग जाते हैं और बारी आने पर आपने वो टिकट काउंटर पर शो करना है जो आपको ट्रैवल एजेंट की तरफ से मिला हो। फ्रेंड्स, यहाँ एक और बात आपको बता देता हूँ कि कुछ एयरलाइन काउंटर की लाइन में लगने से पहले आपके सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, जबकि कुछ आपके काउंटर पर पहुँचने के बाद चेक करते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे उसकी डिटेल ये है। आपके पास वैलिड एयरलाइन टिकट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी में कम 6 महीने होने चाहिए, वैलिड वीज़ा, आईडी कार्ड, एनओसी और एक्स पाकिस्तान लीव। ये सर्टिफिकेट उनके लिए मैंडेटरी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों या किसी बड़े प्राइवेट इदारे में हों, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट अपने इदारे से अटेस्ट करा के लाना लाजमी है।
ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपका लगेज जमा कर दिया जाता है, सिवाय हैंड कैरी के जो आप जहाज़ पे खुद लेकर जाएंगे। लगेज जमा कराने के बाद आपको एक टैग दे दिया जाता है जो आपके पास अपने लगेज के जमा कराने का प्रूफ है। ये टैग आप संभाल के रखेंगे। जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो ये टैग वहां पे शो करना है। शो करने के बाद आप अपना सामान हासिल कर सकते हैं। अगर आपके साथ इन्फेंट यानी शीरखार बच्चा है जो कि स्ट्रॉलर में है तो यहाँ चेक इन काउंटर पर आपको ये स्ट्रॉलर जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जहाज़ तक बच्चे को इसमें लेकर जा सकते हैं। तो वहाँ से ये स्ट्रॉलर एक स्टाफ आपसे लेकर नीचे जहाज़ में लोड कर देंगे और जब आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर बैगेज के साथ ये भी आप रिसीव कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि जहाज़ तक पहुँचने में वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए पार्ट 1 को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी का प्रोसेस आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए स्टे ट्यून बंगश टीवी। अल्लाह हाफिज़।